क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग करोड़ों कमाने के बाद भी हमेशा पैसों की चिंता में रहते हैं। कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी आर्थिक आजादी हासिल नहीं कर पाते। और कुछ लोग साधारण कमाई के बावजूद धीरे धीरे बड़ी संपत्ति बना लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या अमीर बनने का राज सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना है, या फिर असली राज हमारे पैसों के प्रति सोचने के तरीके में छुपा है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे दुनिया की सबसे मशहूर फाइनेंस किताबों में से एक, द साइकोलॉजी ऑफ मनी की कहानी। यह सिर्फ पैसों के बारे में किताब नहीं है, ये हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे व्यवहार की कहानी है। और अगर आप इस किताब के विचारों को सच में समझ लेते हैं, तो पैसों को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। बुक इंट्रोडक्शन। यह किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसेल ने। मॉर्गन हाउसेल एक प्रसिद्ध वित्त लेखक हैं, जिन्होंने कई सालों तक लोगों के पैसों से जुड़े व्यवहार को समझा और देखा है। उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात नोटिस की। पैसों के मामले में लोग हमेशा तर्क से नहीं, बल्कि भावनाओं से फैसले लेते हैं। यही कारण है कि कई लोग बहुत पैसा कमाकर भी उसे संभाल नहीं पाते, और कई लोग साधारण आय के बावजूद अमीर बन जाते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश बहुत सरल है। आर्थिक सफलता केवल ज्ञान पर नहीं, बल्कि आपके व्यवहार पर निर्भर करती है। यानी आपको अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है। आपको शेयर बाजार का जादूगर बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस पैसों के साथ सही आदतें और सही सोच विकसित करनी है। और अब हम समझेंगे इस किताब का पहला बड़ा सबक, लेसन। एक कोई भी व्यक्ति पूरी तरह पागल नहीं होता। जब पैसों की बात आती है, तो हर इंसान अपने अनुभवों के आधार पर फैसले लेता है। मान लीजिए दो लोग हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बचपन में गरीबी देखी है, और दूसरा जिसने हमेशा आरामदायक जीवन जिया है। इन दोनों की पैसों के प्रति सोच बिल्कुल अलग होगी। पहला व्यक्ति हर पैसा बचाना चाहेगा और जोखिम लेने से डर सकता है। दूसरा व्यक्ति ज्यादा जोखिम लेने को तैयार रहेगा। यह जरूरी नहीं कि कोई सही हो और कोई गलत। हर व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों के अनुसार सोचता है। यही कारण है कि पैसों के मामले में लोगों के फैसले अलग अलग होते हैं। अब सवाल यह है कि इंसान इतना पैसा होने के बाद भी संतुष्ट क्यों नहीं होता? क्यों कई लोग पहले से अमीर होने के बावजूद और ज्यादा कमाने की दौड़ में सब कुछ खो देते हैं? यही हमें इस किताब का अगला सबक समझाता है। लेसन 3, कभी भी पर्याप्त नहीं लगता। मान लीजिए एक व्यक्ति साल में 5 लाख रुपए कमाता है। उसे लगता है कि अगर वह 10 लाख कमाने लगे तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। फिर वह 10 लाख कमाने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे लगता है कि 10 लाख भी पर्याप्त नहीं है। अब उसे 20 लाख चाहिए, फिर 50 लाख चाहिए, फिर 1 करोड़ चाहिए, और यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि दुनिया में कई लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनके पास पैसा कम है, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्हें कभी भी पर्याप्त नहीं लगता। जब इंसान को हमेशा और ज्यादा चाहिए होता है, तो वह ऐसे जोखिम लेने लगता है जो उसकी पूरी जिंदगी की कमाई को खतरे में डाल सकते हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोग पहले से बहुत अमीर थे, लेकिन लालच की वजह से सब कुछ खो बैठे। असल समस्या पैसा नहीं थी, समस्या थी लालच। अगर आप यह तय नहीं कर पाते कि आपके लिए कितना पर्याप्त है, तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए जीवन में एक सीमा तय करना जरूरी है। अब हम समझते हैं इस किताब का सबसे शक्तिशाली विचार, लेसन 4, चक्रवृद्धि की ताकत। दुनिया में धन बनाने की सबसे शक्तिशाली ताकत है चक्रवृद्धि। इसका मतलब है कि आपका पैसा समय के साथ खुद पैसा कमाने लगता है, और फिर वह पैसा भी आगे पैसा कमाता है। धीरे धीरे यह एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। मॉर्गन हाउसेल इस बात को समझाने के लिए दुनिया के सबसे प्रसिद्ध निवेशकों में से एक का उदाहरण देते हैं, वॉरेन बफेट। आज वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक हैं, लेकिन उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण सिर्फ उनकी समझ नहीं है, बल्कि समय है। उन्होंने बहुत कम उम्र में निवेश शुरू किया था,
और लगभग 70 साल तक निवेश करते रहे। यही चक्रवृद्धि की असली ताकत है। अगर कोई व्यक्ति हर महीने थोड़ी सी बचत करता है और उसे लंबे समय तक निवेशित रहने देता है, तो समय के साथ वह छोटी रकम भी बहुत बड़ी बन सकती है। लेकिन अधिकतर लोग धैर्य नहीं रखते। लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। वे तुरंत परिणाम चाहते हैं और इसी वजह से वे चक्रवृद्धि की असली ताकत का फायदा नहीं उठा पाते। धन बनाने का सबसे बड़ा राज ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप कितने समय तक धैर्य रखते हैं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझते हैं। लेसन 5, अमीर बनना और अमीर बने रहना अलग बातें हैं। बहुत लोग अमीर बनना सीख लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अमीर बने रहना सीखते हैं। कई लोग अचानक बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद वे सब कुछ खो देते हैं, क्योंकि अमीर बनने के लिए अक्सर जोखिम लेना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए सावधानी और अनुशासन की जरूरत होती है। इतिहास में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़ी दौलत बनाई, लेकिन बाद में सब कुछ खो दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी सफलता हमेशा जारी रहेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन हमेशा अनिश्चित होता है। इसलिए समझदारी यही है कि आप हमेशा कुछ सुरक्षा बनाए रखें। यानी सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसे संभालना भी उतना ही जरूरी है। अब सवाल यह है कि अगर धन बनाना सिर्फ कमाई पर निर्भर नहीं करता, तो फिर असली संपत्ति आखिर बनती कैसे है? इस किताब का अगला विचार इस सवाल का बहुत दिलचस्प जवाब देता है। लेसन 6, छोटी जीत भी बड़ी जीत बन सकती है। अक्सर हमें लगता है कि सफलता पाने के लिए हमें हर बार सही फैसला लेना होगा, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। जीवन और निवेश दोनों में हर फैसला सही होना जरूरी नहीं होता। कभी कभी कुछ ही फैसले पूरी जिंदगी बदल देते हैं। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण सोचिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में 100 निवेश किए। उनमें से 80 निवेश साधारण रहे। 15 निवेशों में उसे थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन सिर्फ 5 निवेश ऐसे थे जिन्होंने उसे बहुत बड़ा फायदा दिया, और वही 5 निवेश उसकी पूरी संपत्ति का कारण बन गए। यही कारण है कि दुनिया के कई बड़े निवेशकों की सफलता कुछ ही बड़े फैसलों पर टिकी होती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप धैर्य रखते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं, तो कुछ सही फैसले आपकी पूरी आर्थिक स्थिति बदल सकते हैं। इसलिए हर छोटी असफलता से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सफलता अक्सर कुछ ही बड़े अवसरों से आती है। अब हम आते हैं इस किताब के सबसे प्रेरणादायक विचारों में से एक पर। लेसन 7, आजादी ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अक्सर लोग सोचते हैं कि धन का मतलब है महंगी गाड़ियां, बड़ा घर और शानदार जीवन। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि धन का असली मतलब कुछ और है। धन का सबसे बड़ा फायदा है आजादी। आजादी का मतलब है आप अपने समय के मालिक बन जाइए। आप यह तय कर सकें कि आप कब काम करेंगे, कहाँ काम करेंगे और किसके साथ काम करेंगे। यही असली संपत्ति है, क्योंकि पैसा हमें समय खरीदने की ताकत देता है। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, लेकिन उसे हर दिन ऐसे काम करने पड़ते हैं जो उसे पसंद नहीं है, तो क्या वह सच में अमीर है? शायद नहीं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास इतना धन है कि वह अपने मन के अनुसार जीवन जी सके, तो वही असली संपत्ति है। इसलिए धन का उद्देश्य सिर्फ खर्च करना नहीं होना चाहिए। धन का उद्देश्य होना चाहिए स्वतंत्रता। अब हम समझते हैं एक और महत्वपूर्ण विचार। लेसन 8, तर्क से ज्यादा समझदारी जरूरी है पैसों के मामले में। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि उन्हें पूरी तरह तर्कसंगत होना चाहिए, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि कभी-कभी पूरी तरह तर्कसंगत होना जरूरी नहीं होता। कभी-कभी समझदारी तर्क से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा निवेश चुनता है जिससे उसे थोड़ा कम फायदा होगा, लेकिन वह उसे रात को चैन की नींद देता है, तो वह फैसला गलत नहीं है, क्योंकि निवेश का उद्देश्य सिर्फ अधिकतम लाभ कमाना नहीं है। निवेश का उद्देश्य है लंबे समय तक टिके रहना। अगर कोई रणनीति आपको डर और तनाव में डालती है, तो शायद वह आपके लिए सही नहीं है। इसलिए पैसे के मामले में ऐसे फैसले लेना ज्यादा समझदारी है जो आपको लंबे समय तक स्थिर रखें। और यही समझदारी धीरे धीरे बड़ी संपत्ति बनाती है।
अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है। अगर असली संपत्ति सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं बनती, तो फिर असली अमीरी दिखती कैसी है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर व्यक्ति वह होता है जिसके पास महंगी कार हो, बड़ा घर हो, महंगे कपड़े हों। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि असली संपत्ति अक्सर दिखाई ही नहीं देती। लेसन 9। असली संपत्ति वह है जो दिखाई नहीं देती। जब आप सड़क पर किसी को महंगी कार चलाते हुए देखते हैं, तो आपको लगता है कि वह व्यक्ति बहुत अमीर है। लेकिन सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। हो सकता है उसने वह कार कर्ज लेकर खरीदी हो सकता है कि वह अपनी ज्यादातर कमाई सिर्फ दिखावे पर खर्च कर रहा हो। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अमीर दिखते जरूर हैं, लेकिन वास्तव में उनके पास संपत्ति नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई का अधिकतर हिस्सा खर्च कर दिया होता है। दूसरी तरफ कई लोग ऐसे होते हैं जो साधारण जीवन जीते हैं। उनके कपड़े साधारण होते हैं, उनकी कार भी साधारण होती है, लेकिन उनके पास बचत, निवेश और संपत्ति होती है। यही असली अमीरी है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, धन वह है जो आप खर्च नहीं करते, यानी जो पैसा आपने बचाया है और निवेश किया है, वही आपकी असली संपत्ति है। क्योंकि वही पैसा भविष्य में आपको सुरक्षा देता है। इसलिए अमीर बनने के लिए दिखावा करना जरूरी नहीं है, जरूरी है धैर्य और समझदारी। अब हम आते हैं इस किताब के सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली सिद्धांत पर। लेसन 10, बचत की ताकत। अगर आप इस पूरी किताब से सिर्फ एक ही बात सीखें, तो वह यह होनी चाहिए, बचत करना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बचत तभी हो सकती है जब आय बहुत ज्यादा हो, लेकिन सच्चाई यह है कि बचत आय से ज्यादा आपकी आदतों पर निर्भर करती है। कई लोग लाखों रुपये कमाते हैं, लेकिन कुछ भी बचा नहीं पाते। और कई लोग साधारण आय के बावजूद हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं। धीरे धीरे वही छोटी बचत बड़ी संपत्ति बन जाती है। बचत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको सुरक्षा देती है। अगर आपके पास बचत है, तो अचानक आने वाली समस्याएं आपको डराती नहीं हैं। आपके पास विकल्प होते हैं, और विकल्प ही असली ताकत होते हैं। बचत आपको सिर्फ पैसा नहीं देती, बचत आपको आत्मविश्वास देती है। बचत आपको स्वतंत्रता देती है, और यही स्वतंत्रता धीरे धीरे सच्ची संपत्ति में बदल जाती है। अब तक हमने इस किताब के कई महत्वपूर्ण विचार समझ लिए हैं, लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अब भी बाकी है। क्योंकि आखिर में मॉर्गन हाउसेल हमें पैसों के बारे में एक बहुत गहरी सच्चाई बताते हैं, और वही सच्चाई पूरी किताब का असली संदेश है। अब एक और बहुत गहरी सच्चाई समझने की जरूरत है। पैसों के बारे में हम अक्सर यह सोचते हैं कि अगर हमें सही ज्ञान मिल जाए, अगर हमें निवेश के सारे नियम पता चल जाए, तो हम निश्चित रूप से अमीर बन जाएंगे। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसों की दुनिया में सफलता केवल ज्ञान पर निर्भर नहीं करती। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम व्यवहार में क्या करते हैं, यानी असली फर्क हमारी आदतें बनाती हैं। कई लोग निवेश के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, और बाजार के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। लेकिन जब बाजार गिरता है, तो वही लोग घबरा जाते हैं। वे डर के कारण अपने निवेश बेच देते हैं, और यही वह गलती होती है जो लंबे समय में उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है। दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत साधारण ज्ञान रखते हैं, लेकिन वे धैर्य रखते हैं। वे लंबे समय तक निवेशित रहते हैं, और धीरे धीरे वे बड़ी संपत्ति बना लेते हैं। इसलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसों की दुनिया में सबसे बड़ा फायदा उस व्यक्ति को मिलता है जो लंबे समय तक टिके रह सकता है। क्योंकि समय धन बनाने की सबसे शक्तिशाली ताकत है। जब पैसा समय के साथ बढ़ता है, तो वह चक्रवृद्धि की ताकत से धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन इस ताकत का फायदा वही लोग उठा पाते हैं जो धैर्य रखते हैं, जो जल्दी हार नहीं मानते, और जो हर छोटी समस्या पर अपनी योजना नहीं बदलते। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि धन बनाने के लिए उन्हें बहुत बड़ी शुरुआत करनी होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ी संपत्ति अक्सर छोटी छोटी आदतों से बनती है। हर महीने थोड़ी बचत करना, अनावश्यक खर्चों से बचना, और लंबे समय तक निवेशित रहना।
ये साधारण आदतें समय के साथ असाधारण परिणाम देती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि धन एक दिन में नहीं बनता, धन धीरे धीरे बनता है। और वही धन सबसे मजबूत होता है जो समय और धैर्य से बनाया गया हो। इसलिए अगर आप सच में आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको किसी जादुई तरीके की जरूरत नहीं है। आपको बस सही आदतों की जरूरत है, सही सोच की जरूरत है, और सबसे ज्यादा जरूरत है धैर्य की। अब इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझते हैं। अब तक हमने जाना कि पैसा केवल गणित का खेल नहीं है। यह हमारे व्यवहार, हमारी आदतों और हमारी सोच का परिणाम है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए उन्हें कोई खास राज जानना होगा, लेकिन इस किताब का असली संदेश बहुत सरल है। धन बनाने के लिए आपको असाधारण ज्ञान की जरूरत नहीं है। आपको बस साधारण सिद्धांतों को लंबे समय तक अपनाने की जरूरत है। सबसे पहला सिद्धांत है धैर्य। धन धीरे धीरे बनता है। जो लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं वे अक्सर ज्यादा जोखिम लेते हैं और अंत में नुकसान उठा बैठते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वे समय की ताकत का फायदा उठाते हैं। दूसरा सिद्धांत है संतोष। अगर इंसान को कभी भी यह महसूस नहीं होता कि उसके पास पर्याप्त है तो वह हमेशा और ज्यादा की दौड़ में लगा रहेगा, और यही दौड़ अक्सर उसे ऐसे जोखिम लेने पर मजबूर कर देती है जो उसकी पूरी संपत्ति को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आपके लिए कितना पर्याप्त है। तीसरा सिद्धांत है स्वतंत्रता। धन का असली उद्देश्य दिखावा करना नहीं है। धन का असली उद्देश्य है आपको वह आजादी देना जिससे आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकें। जब आपके पास इतनी आर्थिक सुरक्षा होती है कि आप अपने फैसले खुद ले सकें तो वही सच्ची अमीरी है। चौथा सिद्धांत है बचत। धन केवल कमाई से नहीं बनता, धन बचत और धैर्य से बनता है। जो पैसा आप खर्च नहीं करते वही भविष्य में आपकी ताकत बनता है। इसलिए छोटी छोटी बचतों को कभी हल्के में मत लीजिए। समय के साथ वही बचत एक बड़ी संपत्ति बन सकती है। और पांचवा सिद्धांत है विनम्रता। कभी भी यह मत सोचिए कि आपकी सफलता हमेशा जारी रहेगी। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम हमेशा कुछ सुरक्षा बनाए रखें और भविष्य के लिए तैयार रहें। अगर हम इन सभी सिद्धांतों को एक साथ देखें तो हमें एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश मिलता है। पैसों के साथ आपका व्यवहार आपकी आर्थिक जिंदगी को तय करता है। धैर्य, संतोष, बचत और सही आदतें, यही असली धन बनाने का रास्ता है। और शायद यही कारण है कि यह किताब दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदल चुकी है, क्योंकि यह हमें केवल पैसे कमाने का तरीका नहीं सिखाती, यह हमें पैसे के साथ सही संबंध बनाना सिखाती है। और जब आपकी सोच बदल जाती है तो धीरे धीरे आपकी आर्थिक जिंदगी भी बदलने लगती है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि अगली किस किताब की समरी आप देखना चाहते हैं।